attendance. Let me share my screen. Attendance. अच्छा जी, मोहम्मद उमर सुहेल, Present, sir. मोहम्मद हसन जुबैर, Present, sir. सैयद मोहम्मद अली रिजवी, Present, sir. बिलाल जिब्रान, Present, sir. राय उसामा, राय उसामा is absent. मोहम्मद वासे शहरोज, Present, sir. अब्दुल्ला हबीब, Present, sir. शाफिन नवीद, शाफिन नवीद is absent. सफीउल्लाह, सफीउल्लाह, सफीउल्लाह is absent as well. मोहम्मद अब्दुल्ला, मोहम्मद अब्दुल्ला is absent as well. मोहम्मद मोहसिन खान नियाजी, Present, sir. present. अब्दुल्ला जफर, Present, sir. सर सफीउल्लाह बिलाल present. रजी, अब बिलाल रजी इधर है सर आवाज आ रही है? जी? बिलाल रजी बोल रहे नहीं सर, सफीउल्लाह मैं प्रेजेंट हूँ सर मैं एब्सेंट लग गई है ठीक सर, वो माइक इशू सर. ठीक हो गया। बिलाल रजी, बिलाल रजी है इधर? नहीं है। नौशीन, Present, sir. वलीद बेग, वलीद बेग एब्सेंट है। अब्दुर्रहमान, Present, sir. सैयद मोहम्मद हादी अलवी, प्रेजेंट सर। सैयद मेसम अली शाह नकवी, एब्सेंट। हसनैन इकबाल, Yes, sir. Present. हारिस अकबर, Present, sir. उसामा हुसैन, Sir, present. अब्दुल्ला खान, अब्दुल्ला खान इज एब्सेंट। बिलाल अहमद, Bilal Ahmed present, sir. मोमिन सफीउल्लाह, मोमिन सफीउल्लाह इज एब्सेंट। खालिद नवाज, Present, sir. मौजम अली, मौजम अली इज एब्सेंट। मुबीन महबूब, Sir, Muazzam Ali present, sir. Present. Muazzam Ali present. ओके। असद नदीम, Present, sir. मोहम्मद अब्बास, एब्सेंट। मोहम्मद अब्बास है इधर? मिश्का जाहिद, सर वो अभी अभी इधर ही था Sir, सॉरी दोबारा बोलो। Sir, present. ठीक हो गया मिश्का। कोई और स्टूडेंट कुछ कह रहा था? सर मैं कह रहा था अरबाज इधर ही था, उसकी अभी अभी लाइट चलेगी, मैसेज आएगा उसका भी। अभी इधर लॉगिन था? यस सर, लॉगिन था। ओके। बुरहान, present. उसामा शहजाद, उसामा शहजाद इज एब्सेंट। आमिर महमूद, Present, sir. अमीर हमजा, Present, sir. मोहम्मद वासे, Present, sir. जैन सफदर, जैन सफदर इज एब्सेंट। उसामा मंजूर, प्रेजेंट सर।
फैजान अहमद, Present, sir. अब्दुल राफे, अब्दुल राफे इज एब्सेंट। मोहम्मद सिद्दीकी, Present, sir. मोहम्मद उसामा, प्रेजेंट सर। अरशिया जावेद, Present, sir. ज़ैन शबीर, Present. उसामा खालिद, Present, sir. मिर्ज़ा उसामा अली बेग, मिर्ज़ा उसामा अली बेग इज एब्सेंट। अब्दुल रऊफ, Present, sir. राजा मोहसिन, एब्सेंट। मोहम्मद अमीर माविया, Present, sir. मोहम्मद साद बिन नजीम, Sir, क्या? मोहम्मद साद बिन नजीम नहीं है, एब्सेंट है। साद शाह, Present, sir. ओके, एक दफ़ा रिपीट कर लेते हैं जो एब्सेंट है। राय उसामा, एब्सेंट। शाफिन नवीद, एब्सेंट। मोहम्मद अब्दुल्ला, एब्सेंट। बिलाल रजी, एब्सेंट। वलीद बेग, एब्सेंट। सैयद मिसम अली शाह नकवी, एब्सेंट। अब्दुल्ला खान, एब्सेंट। मोमिन सफ़ीउल्लाह, एब्सेंट। उसामा शहजाद, एब्सेंट। जैन सफदर इज एब्सेंट। अब्दुल राफे इज एब्सेंट। मिर्ज़ा उसामा अली बेग इज एब्सेंट। राजा मोहसिन इज एब्सेंट। मोहम्मद साद बिन नजीम इज एब्सेंट। चलें जी, ठीक हो गया। लास्ट टाइम हम अपनी क्लास में चैप्टर 2 को डिस्कस कर रहे थे और चैप्टर 2 में हमारे पास जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे एवरेजेस से रिलेटेड है। हमारे पास वैसे तो आप लोगों को याद होगा हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एवरेजेस होती हैं। मैंने ये गलत फाइल खोल ली है ना। आई, हम सेक्शन आई की भी क्लास कर रहे हैं ना। Yes, sir. हमने इनफाइनाइटली मैनी टाइप्स ऑफ एवरेजेस में से स्पेसिफिकली स्टार्ट किया है मीडियन से, और उसके बाद हम मीन को डिस्कस करेंगे और फाइनली हम मोड को डिस्कस करेंगे। हमारी जो लास्ट क्लास थी हमने ये ओवरव्यू भी किया था। हम एक्सरसाइज 2A में मीडियन करेंगे, एक्सरसाइज 2B में मीन करेंगे और एक्सरसाइज 2C में मोड को डिस्कस करेंगे। और इसके मुतालिक हमने लास्ट लेसन में मीडियन को कंप्लीट कर लिया था। मीडियन की हमने एक रॉ डेटा में से ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज़ का चूज़ किया था, उसके बाद हमने इवन का चूज़ किया था जिसमें हम दो वैल्यूज़ को ऐड करके 2 पे डिवाइड करते हैं, और हमने ये दोनों फार्मूलाज भी पढ़ लिए थे कि जब हमें मीडियन चाहिए तो मीडियन के लिए ग्रुप्ड हो या ग्रुप्ड हो उसकी बेसिस पे हम चूज़ कर सकते हैं कि हमें कौन सा फार्मूला यूज़ करना है। अगर अनग्रुप्ड होएगा तो n+1/2th होएगा, अगर ग्रुप्ड है तो फिर n/2th, बीच में +1 नहीं करना। और अगर बीच में डेसिमल आ जाता है जैसे यहाँ पे 3.5 था तो हम क्या कर रहे हैं, थर्ड वैल्यू प्लस फोर्थ वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद हमने ये देखा था कि अगर हमारे पास अनग्रुप्ड में ही टेबल बनाओ तो वो हमने बुक में से टेबल किया था। और फाइनली अगर हमारे पास ग्रुप्ड डेटा होएगा तो हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो 10 से 19 तक एक ग्रुप बना हुआ है, 40 से 49 तक ग्रुप बना हुआ है,
तो ग्रुप डेटा में व्हाट वी डू इज वी मस्ट क्रिएट अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, उस कर्व में से रीडिंग करेंगे, क्योंकि अगर हमारे 50th वैल्यू चाहिए तो ये तो पता चल रहा है कि 50th वैल्यू 33rd से 69th के बीच में होगी, इसका मतलब है कि 30 से 39 के बीच में कोई आंसर है आपका, लेकिन स्पेसिफिकली कितना है वो हमें नहीं पता चल रहा। वो हम सिर्फ जब कर्व बनाएंगे तो उसमें से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई ये देखें 50th वैल्यू हमें चाहिए, 50th वैल्यू के अगेंस्ट हमारा जो आंसर आ रहा है दैट इज 35, तो इसका मतलब 35 रिजेक्ट्स पर डे इज द मीडियन फॉर आवर डाटा। ठीक होगा, ये हमारा एक ओवरव्यू हो गया, इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 2A कंप्लीट हो गई थी। आज हमने एक्सरसाइज 2B शुरू करनी है। एक्सरसाइज 2B में आप लोगों को याद है हमने कौन सी एवरेज डिस्कस करनी है? सर मॉड मोड को हमने एक्सरसाइज मीन को डिस्कस करेंगे। वेरी गुड, शाबाश। सर आवाज आ रही है? मेरा सर जी जी आ रही है। नेट आपके भी आया मेरा, तो मेरी अटेंडेंस लगा दें। क्या नाम है? मोमिन सैफुल्ला 0218। 02 मेरी भी लिखा दें। 80218 मोमेंट सफीउल्लाह। सर आज आप सैफुल्लाह कर लेना। सर 0023 को भी प्रेजेंट सर कर दीजिए। 033 सर मेरी भी लगा दें। 033 एक एक करके बोलो। 0145 0145 0145 सैयद मेसम अली शाह। जी सर। व्हाई आर यू लेट? सर वो लाइट अभी आई है। अच्छा लाइट अभी आई है, ठीक है। 0068 0068 मोहम्मद अब्दुल्ला क्यों लेट हो? सर सर उसामा शहजाद 0323। एक सेकंड यार, पहले मोहम्मद अब्दुल्ला की बात तो सुन लो। जी अब्दुल्ला। सर वो नेट नहीं आ रहा था। ओके, और सर 0023 0023 राय उसामा। यस राय उसामा क्यों लेट हो? सर मेरी जरा आंख लग गई थी सर, लेट उठा। ठीक है, अगली दफा कोशिश करना टाइम पे उठ जाओ। सर आई एम हैप्पी कि आपने सच बताया। 0323 सर मेरा उसामा 0323 उसामा शहजाद। यस सर। उसामा क्यों लेट हो? सर 0333 सर नेट कनेक्शन। नेट का इशू था। नेट कनेक्शन आफ्टर उसामा और कौन है? 0333 0333 जैन सफदर। यस सर। जैन वाई यू लेट? सर अटेंडेंस के बाद ही ज्वाइन किया था, नहीं पता था अटेंडेंस हो गई है। ओके। और मिर्जा उसामा मिर्जा उसामा रोल नंबर बताएं। 0507 0507 मिर्जा उसामा अली बेग। ठीक है, वाई लेट? सर मैं स्टार्ट हो ज्वाइन हूँ, बस वेडनेसडे मेरे साइड पे लाइट का इशू होता है, तो वो कभी आ रही है कभी जा रही है, वाईफाई डिवाइस एक सेकंड हो मैं जाती है। कॉल सुन लो, एक सेकंड। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं भी एक क्लास पढ़ा रहा हूँ, फिर बाद में बात करते हैं। जी सॉरी, आई थॉट कि यूनिवर्सिटी की कॉल होगी कोई इम्पोर्टेंट। अच्छा जी, कौन रह गया? 0342 0342 अब्दुल राफिर। यस सर। क्यों लेट हो? सर वो नीचे बुला लिया था। ये कोशिश क्या करो ना इन चीज़ों को अवॉइड थोड़ा सा अगर हो सके। यस सर। और कोई एनीवन लेफ्ट? सब हो गए? चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। सर क्विज लेना है आज आपने कोई? नहीं, मैंने अनाउंस किया था। नहीं अनाउंस नहीं किया था, लेकिन वैसे ही पूछ रहा हूँ। नहीं आज नहीं है प्लान। चैप्टर 2 खत्म करके करेंगे, नेक्स्ट वीक में करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीक में चले ठीक है सर। नेक्स्ट वीक में क्विज होएगा इंशाल्लाह। ठीक है, ओके सर। ओके। अच्छा जी,
नाउ दिस इज एक्सरसाइज 2B। हमने इसमें डिस्कशन करनी है मीन के बारे में। मीन वो वैल्यू है जिससे आप सब लोग पहले से काफ़ी यूज टू हो। मीन इज द सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। मीन को लिखने के लिए हम एक सिंबल यूज करते हैं, एक्स के ऊपर डैश लगा देते हैं, इसे एक्स बार कहते हैं। एक और सिंबल भी यूज होता है म्यू। इन दोनों में फ़र्क क्या है कि जो ऊपर वाला है वो सैंपल के लिए यूज होता है और जो नीचे वाला है वो पॉपुलेशन के लिए यूज होता है। अब कोई मुझे बता सकता है सैंपल और पॉपुलेशन में क्या फ़र्क होता है? Can anyone tell me what is the difference between a sample and a population? Sir, the totality of all observation is called population, and the Very small part of and the sample is a small part of a population. वेरी गुड। अब मिसाल के तौर पे मैं अपनी क्लास की एवरेज निकालना चाह रहा हूँ, मीन निकालना चाह रहा हूँ, तो मैं सारे स्टूडेंट्स को लेके उनके स्कोर्स को ऐड करके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे डिवाइड कर दूंगा, तो ये पॉपुलेशन मीन निकला है। अगर मैं कहता हूँ नहीं नहीं मैंने क्लास का लेना है लेकिन मैं सिर्फ अंदाजे के तौर पे बीच में से 10 बच्चों को चूज कर लूँगा और उन 10 स्टूडेंट्स की मीन की वैल्यू निकाल लूँगा, तो वो सैंपल मीन है। ठीक है, पॉपुलेशन सारे, सैंपल उनमें से सिलेक्टेड कुछ कुछ। बात क्लियर हो रही है? यस सर। अभी हम फिलहाल सैंपल मीन के ऊपर फोकस करेंगे। हम अभी फिलहाल ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे पॉपुलेशन या सैंपल में कोई फर्क नहीं है। अब इसके लिए हम सिंबल लिख रहे हैं एक्स बार, आगे जाके पॉपुलेशन और सैंपल में फर्क करेंगे। इसका सबसे पहला और सबसे आसान फॉर्मूला है समेशन एक्स ओवर एन, सम ऑफ वैल्यूज डिवाइड बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज। अब इसके लिए कुछ एग्जांपल्स अगर हम देख लें, ये आ गई एक्सरसाइज। ओहो मैंने 2A लिखा, नहीं 2B, ठीक है। एक्सरसाइज 2B, यहाँ पे वो कह रहे हैं द टेस्ट मार्क्स ऑफ 8 स्टूडेंट्स वर 18, 2, 5, 0, 17, 15, 16 एंड 11। सर ये एक तरह का एवरेज की तरह का फॉर्मूला नहीं है, सम ओवर नंबर ऑफ वैल्यूज? मैंने आपको ये तो बताया है कि जो एवरेज होती हैं उसकी बहुत सारी टाइप्स होती हैं। उन एवरेजेस में से जो स्टूडेंट्स या जो लोग ज़्यादातर समझते हैं कि जो मीन है वही एवरेज है। मीन इज़ ओनली वन टाइप ऑफ एवरेज। एवरेजेस बहुत सारी होती हैं, मीन, मीडियन, मोड, ये तीनों एवरेजेस हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी हैं। मीन इज़ वन स्पेशल टाइप ऑफ एन एवरेज, ठीक है। और लोग ज़्यादातर क्योंकि सबसे ज़्यादा मीन यूज होता है तो लोग कहते हैं मीन ही एवरेज है। ठीक होगी बात? तो जो आपने फॉर्मूला यूज किया हुआ है वही सेम फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या होएगा, सारी वैल्यूज को हमने ऐड करना है और डिवाइड बाय 8 कर देंगे क्योंकि हमारे पास कितनी वैल्यूज हैं, 8 वैल्यूज हैं। तो दिस इज इक्वल्स टू 18 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 0 प्लस 17 प्लस 15 प्लस 16 प्लस 11 डिवाइडेड बाय 8। अब आप सबके पास कैलकुलेटर होएगा आई एम श्योर, तो ये मुझे बताओ कितना बनता? 9.55 9.55 9.25 सर 10.5 बन रहा है। इख्तिलाफ हो गया। अच्छा जी, 18 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 0 प्लस 17 प्लस 15 प्लस 16 प्लस 11 84 डिवाइडेड बाय 8 10.5। बिल्कुल ठीक हो गया। ये है क्वेश्चन नंबर 1। एनीथिंग डिफिकल्ट अबाउट इट? ये तो सबसे आसान चीज है ना, स्टैट्स में सबसे आसान चीज तो यही होती है, सम ऑफ वैल्यूज। क्वेश्चन दिखाते हैं। ये देख लें क्वेश्चन नंबर 1। मतलब सर डायरेक्ट पूछा होगा कि फाइंड द मीन। फाइंड द मीन, ठीक है सर।
ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके बाद अगर लेट्स सपोज मैं क्वेश्चन नंबर 3 पर आता हूँ। सबसे पहले हम ये समझ लें कि जो एक सिंबल हम यूज करेंगे समेशन, उसका क्या मतलब है? सही सम होता है आई थिंक सो सर। वेरी गुड। ये ग्रीक अल्फाबेट होते हैं, जिस तरह हम इंग्लिश में ABCD करते हैं उसी तरह ग्रीक अल्फाबेट्स होते हैं। उसमें सिग्मा एक सिंबल होता है, स्मॉल सिग्मा एंड कैपिटल सिग्मा। जो कैपिटल सिग्मा होता है वो हम यूज करते हैं फॉर समेशन। सिग्मा का मतलब होता है सम ऑफ ऑल। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना सिग्मा एक्स, ये देखें सिग्मा एक्स, तो इसका क्या मतलब है कि एक्स की सारी वैल्यूज को सम कर देंगे, जैसे कि हमने राइट साइड पे किया हुआ। लेकिन इसमें हमें ख़ास चीज़ क्या है, हमारे पास इतनी गुंजाइश होती है कि हम इसके अंदर वैल्यूज़ को स्पेसिफाई कर सकते हैं कि कहाँ से कहाँ तक। तो i इक्वल्स 1 से लेके n तक। इसका क्या मतलब होगा कि हमें स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट पता चल जाएगा। अब मिसाल के तौर पे मैंने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना है। मैं क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और वो कह रहे हैं फाइंड x बार। x बार किस चीज़ का नाम होता है? मीन का सर। मीन का। सही सिंबल है मीन का। ये मीन का सिंबल है। तो वो बेसिकली कह रहे हैं कि x की जितनी भी वैल्यूज हैं उन सारों का मीन निकालें। अब हम पहले पार्ट ए को सॉल्व करते हैं, बाद में पार्ट बी को सॉल्व करेंगे। पार्ट ए में हमारे पास x बार इज इक्वल्स टू समेशन x ओवर n। अब यहाँ पे समेशन x के साथ उन्होंने सिंबल लगाया हुआ है i इक्वल्स 1 अप टू 20। इसका क्या मतलब होता है? अगर मैं लिखता हूँ i इक्वल्स 1 अप टू 3 ऑफ i स्क्वायर, तो इसका क्या मतलब होगा? पहले मैं 1 का स्क्वायर करूंगा, प्लस करूंगा, फिर 2 का स्क्वायर करूंगा, प्लस करूंगा, फिर 3 का स्क्वायर करूंगा। i की वैल्यू 1 से लेके 3 तक चेंज होती रहेगी, और स्क्वायर लेते रहेंगे। वो जो भी फॉर्मूला आएगा वो करते रहेंगे, और बीच में प्लस प्लस आता जाएगा समेशन की वजह से। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे x i का कौन सा पता है? वो तो फॉर्मूला में मैंने लिखा था ना, i स्क्वायर। ये देखो स्क्वायर लिखा हुआ। चलो स्क्वायर को छोड़ो, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे xi लिख देता हूँ। तो xi का क्या मतलब है कि पहले x1 आएगा, प्लस x2 आएगा, प्लस x3 आएगा। सही होगी बात? अब मैं इसमें कह रहा हूँ मैंने x बार निकालना है, तो फिर क्या होएगा? इन सारी वैल्यूज का सम जो बन गया 226 डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज। कितनी वैल्यूज है हमारी? 20 सर। 20 वैल्यूज हैं। ये देखो हमें यहाँ से पता चल रहा है 1 से शुरू हो रहा है और 20 तक जा रहा है, तो इसका मतलब 20 वैल्यूज होंगी, तो हम इसे 20 से डिवाइड कर देंगे। आंसर आ जाएगा 11.3। आर वी क्लियर? ठीक हो गया? यस सर। स्प्लेंडेड। अच्छा, कभी कभी ये होता है कि हमारे पास जो वैल्यूज होती हैं उनके अंदर हमने कोडिंग की होती है। कोडिंग, व्हाट डज इट मीन बाय कोडिंग? फॉर एग्जांपल मैं चूज करता हूँ जी बुरहान। बुरहान आप इधर हैं? जी सर। ओके बुरहान, हमने यहाँ पर मैंने फॉर एग्जांपल आप सारे स्टूडेंट से ना पूछा कि यार आपकी हाइट कितनी है। बुरहान फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट की अगर हम हाइट नोट कर रहे हैं, कितनी होगी आपके ख्याल से? 5'4", 5'4", 5'7", 5'9", इस तरह से हो सकता है ना। चलो अगर हम सेंटीमीटर्स में करते हैं, 165 सेंटीमीटर, 171 सेंटीमीटर, और 180 सेंटीमीटर। चलो समझ लेते हैं कि कोई काफी टॉल है, 180 सेंटीमीटर कर लिया। ठीक हो गया? अब इशू क्या है कि जब आप ये सारा नोट कर रहे थे ना, तो उस वक्त इन सारों को, ये जो सारे स्टूडेंट्स थे
ये सारे जमीन पे नहीं खड़े थे, आपने नोटिस नहीं किया, लेकिन ये सारे जो स्टूडेंट्स थे दे वर एक्चुअली स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म, और जो प्लेटफॉर्म है उसकी हाइट थी 10 सेंटीमीटर। तो ये जो आपने 165 नोटिस मेजर किया ना, ये एक्चुअली जमीन से ऊपर तक था। तो स्टूडेंट की असल हाइट कितनी हुई? असल हाइट तो 155 सेंटीमीटर हुई, 161 सेंटीमीटर हुई, 170 सेंटीमीटर हुई। तो असल हाइट स्टूडेंट की कम है ना, लेकिन क्या हो रहा है, हर वैल्यू में हमारे पास 10 ऐड हुआ हुआ है। तो यहाँ पे जो 155 है ये हमारा x1 है, ये x2 है, ये x की थर्ड वैल्यू है। जो ऊपर लिखे हुए हैं ये क्या है, x1 में 10 पहले से ऐड हुआ हुआ, x2 में भी पहले से ऐड हुआ हुआ, x3 में भी पहले से ऐड हुआ हुआ। ये होती है कोडिंग, जहाँ पे सारी वैल्यूज में एक कांस्टेंट वैल्यू ऐड या सब्ट्रैक्ट हुई हुई है। अब मैं क्या करता हूँ, लेट्स सपोज मेरे पास ये वाली नीचे वाली इंफॉर्मेशन नहीं है, मेरे पास सिर्फ ऊपर वाली इंफॉर्मेशन है। तो इन सारों का सम करो, कितना बना? एक मिनट सर, इसको हम कहेंगे समेशन। अब ये समेशन किसका है? ये समेशन x तो नहीं है, x क्या है, x प्लस 10 का समेशन है, क्योंकि हर वैल्यू में से पहले से 10 ऐड हुई है। और ये कहाँ पे जा रहा है, i इक्वल्स 1 से लेके 3 तक। तो ये कितना बना, 165 प्लस 171 सर 516, ये बन गया 516। अब मैंने अगर एवरेज निकालने के लिए मीन को यूज किया तो xi प्लस 10 होल बार बनेगा 516 डिवाइडेड बाय 3, कितना बना? 172। 172। ये 172 हमारा कोडेड मीन है, ये है हमारा कोडेड मीन। क्यों? क्योंकि हर वैल्यू में पहले से 10 हुआ था। अगर मैं कहता नहीं मुझे सिर्फ x बार चाहिए, मुझे स्टूडेंट्स की हाइट का बताओ, नीचे जो प्लेटफॉर्म है ना, जिस स्टेज के ऊपर वो खड़े हुए हैं, उसका मेरे से कोई ताल्लुक नहीं है। तो x बार क्या आएगा, हम 172 में से सिंपली 10 को माइनस कर दें, तो 162 हमारा असल वाला मीन आ जाएगा। समझ आ रही बात? सही सर। बेसिकली क्या था कि क्योंकि हर वैल्यू में 10 ऐड हुआ था, तो हमने मीन ढूंढने के बाद एंड पे 10 सब्ट्रैक्ट कर लिया, बात बराबर हो गई। बुरहान, मैं यही सेम प्रोसेस रिपीट करता हूँ, लेकिन मैं इस दफ़ा क्या करता हूँ, मैं इस दफ़ा जो है ना सारी जो कैलकुलेशन है वो असल वैल्यूज के साथ करता हूँ। देखते हैं आंसर सेम आता है या डिफरेंट आता है। तो यहाँ पे समेशन एक्स क्या बनेगा? एक मिनट सर, 155 प्लस 161 प्लस 486 डिवाइड बाय 3 बनेगा 486। अब मैंने अगर x बार निकालना है तो क्या बनेगा, 486 डिवाइडेड बाय 3, 160। ये हमारा बात समझ आई है कि हमारे पास जितनी भी वैल्यू कोड हुई हुई है उसको एंड पे एडजस्ट कर लो। अगर यहाँ पे -10 होता तो एंड पे +10 कर लेते। सही सर। ठीक हो गया? इसकी बेसिस पे हमारा जनरल फॉर्मूला बन गया। और ये बात मैं करके फिर आप सारों के क्वेश्चंस लेता हूँ। हमारा फॉर्मूला ये बन गया कि x बार इज इक्वल टू समेशन x माइनस a डिवाइडेड बाय n प्लस